Assalamu alaikum, dear students. I welcome you in this offline class. My today's topic is punctuation, and it is for ninth and 10th both. So, let us deal with this topic today because this is very important. एक तो इसका क्वेश्चन आता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन पंक्चुएट करना होता है, और दूसरा ये काम आता है आपको एडिटिंग में भी कुछ एरर्स होते हैं जो कि पंक्चुएशन जहाँ पे गलत होती है या कुछ, तो उसमें भी ये काम आएगा। तो हम इसका ये करेंगे। तो सबसे पहले जो है पंक्चुएशन में इम्पोर्टेंस तो होता है कैपिटलाइजेशन या कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो मैं बताऊँ वो आपको, सबसे पहले हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं फॉर द फर्स्ट वर्ड इन ए सेंटेंस। जब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन है इट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, तो जहाँ पे फुल स्टॉप के बाद हम सेंटेंस का पहला वर्ड यूज़ करते हैं फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस को। ये हो गया, जैसे मैंगोज और डिलीशियस फ्रूट्स, या ही इज़ ए फेमस पर्सन, ही एच कैपिटल लिखेंगे। इसी तरह से सेकंड यूज़ है इसका जो सेकंड यूज़ है वो है फॉर द फर्स्ट वर्ड इन द डायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, तो वहाँ हम करते हैं शुरू, पहला लेटर जो लिखते हैं वो कैपिटल लिखते हैं। थर्ड जो है फॉर द पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आई है, पर्सनल प्रोनाउन आई जहाँ पे है वो, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आए, तो वहाँ हम कैपिटल आई ही यूज़ करेंगे। इसी तरह से फॉर प्रॉपर नेम्स ऑफ पर्सन्स, पेट्स एंड प्लेसेस, प्रॉपर नेम्स जैसे कोई ख़ास पर्सन है, कोई मतलब कोई ख़ास जगह है, कोई ख़ास ये है पेट है, तो कोई ख़ास जानवर है जिसका हमने नाम रखा हो, जैसे सिंगापुर है, काला है, अनूप है, पुसी है, मिकी माउस है। इसी तरह फिफ्थ है और एक है यहाँ पे टाइटल्स ऑफ पीपल, जैसे मिस्टर लिखते हैं हम, एम कैपिटल लिखेंगे, मिसेस लिखेंगे, एम कैपिटल लिखेंगे। इसी तरह से डॉक्टर, डी आर जैसे लिखेंगे हम, तो कैपिटल लिखेंगे पहला वर्ड। इसी तरह से इनिशियल्स अगर हम लिखेंगे, अगर हम पूरा नाम लिखें, अब्दुल खालिक लिखना हो, हम लिखते हैं ए के भट्ट, तो ए के भट्ट, तो ए कैपिटल, ये कैपिटल सारे लिखेंगे हम कैपिटल। इसी तरह से फॉर द नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, कोई ख़ास गली होती है, जैसे हलवा स्ट्रीट, कहीं किसी जगह नाम होता है हलवा स्ट्रीट, तो इसका हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल ही लिखेंगे। इसी तरह से दलाल स्ट्रीट, या अशई कोचा, या करफली मोहल्ला, इसी तरह से इनका नाम लिखेंगे हम। इसी तरह रोड्स हैं, जैसे अकबर रोड है, या किसी बिल्डिंग का इंडिया गेट है, जामिया मस्जिद है, ख़ास बिल्डिंग्स के लिए, ख़ास रोड्स के लिए। इसी तरह फॉर द टाइटल्स ऑफ बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स, टीवी सीरियल्स एक्स्ट्रा, जैसे इंग्लिश रीडर है, जूलियस सेसर है, अमरीन वानी है, द ट्रिब्यून है, यानी न्यूज़पेपर्स के नाम हो या क्या कुछ है। इसी तरह जो है फॉर द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन इन ए पोइम, जैसे सेंटेंस के फर्स्ट का लेटर होता है, इसी का तरह पोइम का हर जो शेर होता है उसका पहला जो होता है वो इसमें होता है। तो दूसरा जो है वो है, और इसके जो है बाकी ये तो हो गया कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब हम सेकंड देखते हैं फुल स्टॉप। देखिए फुल स्टॉप का ये है, फुल स्टॉप कहाँ कहाँ पे है यूज़ करते हैं, जैसे एट द एंड ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस के एंड में हम यूज़ करते हैं, द चाइल्ड इज़ वीपिंग, तो लास्ट में हम करेंगे फुल स्टॉप यूज़। या इसी तरह डोंट मेक नॉइज़ हियर, तो लास्ट में हियर के बाद हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम फुल स्टॉप करेंगे टू मार्क एब्रीवेशंस एंड इनिशियल्स, एज अगर हम सैटरडे लिखेंगे, सैट ही लिखेंगे, इतना ही, तो यहाँ पे फुल स्टॉप करेंगे। इसी तरह दिसंबर लिखेंगे, पूरा दिसंबर नहीं लिखेंगे तो आधा दिसंबर ही लिखेंगे, तो इनिशियल्स अगर लिखेंगे तो। इसी तरह बी ए, ही इज़ ए बी के बाद ए, इसी तरह MLA, या इसी तरह, या मिस्टर, अभी मैंने बता दिया मिस्टर फुल स्टॉप, मिसिस फुल स्टॉप। इसी तरह से हम हालांकि आजकल तो ये नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है हमारा कॉमा, ये वाला निशान। तो कॉमा में हम क्या करते हैं,
कॉमा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? टू सेपरेट वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर एज शी इज़ ए टॉल, अगर हम किसी की 2-4 खूबियाँ लिखेंगे या 2-4 चीज़ें लिखेंगे, शी इज़ ए टॉल ब्यूटीफुल, या इसी तरह 2 चीज़ें लिखेंगे, टॉल लवली एंड जेंटल गर्ल, टॉल के बाद लवली के बाद और फिर लास्ट का जो होगा लास्ट बट वन में हम यूज़ करते हैं एंड। तो या आई बॉट मैंगोज़, comma oranges, comma cherries and walnuts from shop। तो इसी तरह से comma यूज़ होता है। अगर हम अलग करेंगे बुक्स, बहुत सारी बुक्स होंगी तो उनके अलग अलग करेंगे हम, तो बीच में comma यूज़ होगा। इसी तरह अगर हम कोई 2-4 काम करेंगे तो उनका 2-4 काम जब हम मेंशन करेंगे, आई डिड, तो यहाँ पे हम जैसे हम कहेंगे ही डिड हिज होमवर्क नीटली क्विकली एंड करेक्टली, जैसे नीटली कॉमा क्विकली एंड लास्ट में एंड, तो बीच में जब आएगा तो कॉमा आएगा, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा है टू सेपरेट रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम रिपोर्टिंग स्पीच। हम करते हैं ना रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं हम, ही सेड टू मी कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमास, तो वहाँ हम सेपरेट करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कॉमा। इसी तरह से फिर हमारा फोर्थ वन है एपोस्ट्रॉफी। ये कॉमा है थोड़ा रेज्ड कॉमा, ऊपर वो कॉमा हम नीचे डालते हैं, ये ऊपर डालते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे अगर हम लिखेंगे आई एम, तो इसकी अगर हम कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे आई एपोस्ट्रोफी एम, तो इसका मतलब होगा आई एम, यानी या कुड नॉट के बदले हम अगर हम लिखेंगे कुडंट, तो यहाँ इसी तरह हम पॉजिटिव फॉर्म अगर हम जो जैसे अहमदस कैप, तो यहाँ ला एस से पहले हम यहाँ पे हम ये डालते हैं, या मैन's हैट है गर्ल्स स्कूल। इसी तरह से फिर एक और मार्क है, उसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो ये हम यूज़ करते हैं आफ्टर ए क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज़ योर नेम लास्ट पे लगा दिया, हाउ इज़ योर फादर नाउ लगाते हैं। तो या इसी तरह हम अगर हमें कोई ये करना होता है, ही इज़ ए नाइस गाय इज़न्ट ही, तो जब हम इज़न्ट ही लिखेंगे तो ये क्वेश्चन बन गया, तो ये हम करते हैं। इसी तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जैसे ये एक ऊपर और लाइन और खड़ी लाइन और इसके नीचे, तो ये हम जब हम कोई सॉरो एक्सप्रेस करते हैं या खुशी एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ या कोई हैरानगी का इजहार करते हैं, जैसे हाउ कोल्ड इट इज़, तो कोई फीलिंग करते हैं तो बहुत ठंडा है, तो लास्ट में ये, या अलास ही इज़ डेड, या वाओ वी हैव वन द मैच, वाओ के बाद इसी तरह हुर्रा वी हैव वन द मैच, ओह आउच वगैरह इन वर्ड्स के बाद में। इसी तरह से है कोटेशन मार्क्स, आपको पता है हम कोट करते हैं किसी के एक्चुअल वर्ड्स को, तो हम उनको कॉमा में रखते हैं, या या हम डायरेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको कॉमाज में इनमें रखते हैं कोटेशन मार्क्स में। तो इनको हम इन्वर्टेड कामाज भी कहते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी बुक का जिक्र करना हो, जैसे इंडिया टुडे सेंटेंस में कहीं आएगा इंडिया, इनको हाईलाइट करने के लिए इसको रखेंगे, या किसी और ख़ास बात हाईलाइट करनी हो तो बीच में हम इन्वर्टेड कामाज का यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।